नमस्कार और स्वागत है आज की हमारी इस चर्चा में। आज हम बात करने वाले हैं दुर्जोय दत्ता की एक काफी मशहूर किताब पर, शी ब्रोक अप, आई डिडंट, आई जस्ट किस्ड समवन एल्स। इस पर हम जरा गहराई से बात करेंगे आज। हाँ, तो हमारे पास ना इस किताब की कुछ कह सकते हैं अंश हैं जिनका सार और थोड़ा विश्लेषण हमारे पास है। इनसे हमें कहानी, जो किरदार हैं और जो इसके मुख्य विचार हैं उनका अंदाजा लगता है। तो ये किताब हाँ एक रोमांटिक ड्रामा है। प्यार, धोखा, विश्वासघात, रिश्तों की उलझने। हाँ, बिल्कुल रिश्तों की जो जटिलताएं हैं उन सब विषयों को ये छूती है। और खासतौर पे जैसे आज के युवाओं के जो रिश्ते हैं, हाँ, उनको दिखाने की कोशिश लगती है इसमें, जो हमें सामग्री मिली है उसके हिसाब से। हाँ, तो हमारा इरादा यही है कि इन स्रोतों से हम किताब का मतलब एसेंस समझें, किरदारों के जो संघर्ष हैं और जो शायद लेखक का संदेश है उसे पकड़ें। शीर्षक ही देखे ना, काफी सोचने पर मजबूर करता है ना। उसने रिश्ता तोड़ा, मैंने नहीं, मैंने तो बस किसी और को किस किया था। हाँ, टाइटल तो बड़ा कैची है और कंट्रोवर्शियल भी लगता है थोड़ा। बिल्कुल। चलिए इसी को खोलते हैं, देखते हैं कि ये कहानी आजकल के रिश्तों की सच्चाई के कितने करीब जाती है। तो कहानी के जो मुख्य किरदार हैं, 3 हैं। हाँ, 3 मेन कैरेक्टर्स नजर आते हैं। पहला है देव, IIT का छात्र है। बताया गया है कि काफी संवेदनशील है, समझदार भी, पर कभी-कभी थोड़ा भावनाओं में बह जाता है, जज्बाती किस्म का कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। फिर है अवंतिका, जो देव की गर्लफ्रेंड है। उसे खूबसूरत, स्मार्ट बताया गया है और थोड़ी क्या कहते हैं, रहस्यमयी सी, मिस्टीरियस। जिसके बारे में शायद सब कुछ एकदम साफ नहीं है शुरू में। सही। और एक तीसरा अहम किरदार है आंचल। वो देव की दोस्त है और कहानी में आगे चलकर वो एक उलझन पैदा करती है, जिससे देव और अवंतिका के रिश्ते में काफी दिक्कतें आती हैं। हाँ, मतलब एक तरह का कैटलिस्ट बन जाती है वो आगे के ड्रामा के लिए। बिल्कुल। इन्हीं तीनों के आसपास कहानी घूमती है। तो कहानी शुरू होती है देव और अवंतिका के कॉलेज में मिलने से। काफी टिपिकल शुरुआत है ना? हाँ, कॉलेज रोमांस। वे जल्दी ही एक रिश्ते में आ जाते हैं और शुरू में सब बहुत अच्छा है। मतलब एक दूसरे के साथ बहुत खुश दिखाए गए हैं, रिश्ता गहरा हो रहा है। और ये बात साफ है कि देव अवंतिका से मतलब बहुत प्यार करता है, शिद्दत वाला प्यार। हाँ, ये जो शुरुआती हिस्सा है ना, ये दिलचस्प है। कई बार ऐसी कहानियों में ना शुरुआत एकदम आइडियल दिखाते हैं, एक परफेक्ट सा रोमांस। हाँ, जो अक्सर मतलब आगे आने वाले किसी बड़े टकराव या चैलेंज के लिए स्टेज सेट करता है। अच्छा। हाँ, जैसे पाठक को पहले कंफर्टेबल जोन में ले जाओ, फिर अचानक से कुछ ऐसा हो कि सब हिल जाए। हाँ। तो यहाँ भी लगता है कि उनके रिश्ते की शुरुआती गहराई और खुशी हैं, उसे इसीलिए शायद हाईलाइट किया गया है ताकि बाद वाले इंसिडेंट का इम्पैक्ट ज्यादा महसूस हो। बिल्कुल सही कहा। और यहीं से, जैसा आपने कहा, कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है जहां चीजें उलझना शुरू होती हैं। देव से एक गलती हो जाती है। बताया गया है कि एक पार्टी में, शायद नशे की हालत में, वो अपनी दोस्त आंचल को किस कर लेता है। और ये कोई सोचा समझा कदम नहीं लगता, जैसे एक लम्हे की भूल। उस तरह दिखाया गया है, स्पॉन्टेनियस मिस्टेक। हाँ, और ये सब होता है तब जब अवंतिका उस पर पूरा भरोसा करती है। तो जाहिर है जब अवंतिका को इस बारे में पता चलता है तो उसे बहुत गहरा धक्का लगता है। स्वाभाविक है। वो बहुत आहत होती है और रिश्ता वहीं खत्म कर देती है, ब्रेकअप। हाँ, जो जानकारी है वो ये भी बताती है कि देव उसे मनाने की, समझाने की बहुत कोशिश करता है। हाँ, कि मतलब ये बस एक गलती थी, नशे में हो गया। हाँ, कि इसका कोई मतलब नहीं था वगैरह। लेकिन अवंतिका के लिए वो सिर्फ एक किस नहीं है, सही, उसके लिए वो भरोसे का टूटना है। बिल्कुल। और वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती। यहीं पर मेरे ख्याल से वो जो विश्वासघात वाला थीम है ना, वो बिल्कुल सेंटर में आ जाता है। हाँ, जो हमारे पास जानकारी है वो इसी बात पे जोर देती है कि अवंतिका का जो रिएक्शन है वो सिर्फ गुस्सा या जलन नहीं है, वो असल में उस भरोसे के टूटने का दर्द है। उसके लिए वो किस शायद रिश्ते की बुनियाद पर ही एक चोट थी। और यह हमें उस सवाल पर ले आता है कि क्या एक बार भरोसा टूट जाए तो क्या रिश्ता पहले जैसा रह सकता है? मुश्किल सवाल है बहुत। क्या एक पल की मतलब लापरवाही या गलती सालों के विश्वास और प्यार को खत्म कर सकती है? कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। हाँ, और इसके बाद देव के अंदर जो चलता है वो भी कहानी का एक अहम हिस्सा है। वो अपराधी बोध, मतलब गिल्ट, उससे बहुत जूझता है। वो समझने की कोशिश करता है, प्यार, वफादारी, गलती, ये सब क्या है, इनके बीच की लाइन कहाँ है। वो खुद से ही सवाल करता है, क्या एक गलती सब खत्म कर देती है? क्या माफी से रिश्ता बच सकता था? हाँ, ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। बिल्कुल। क्या उसका प्यार सच्चा नहीं था अगर वो ऐसा कर बैठा?
ये सारे सवाल उसे घेरे रहते हैं। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े कैनवस पर देखें तो देव का ये जो संघर्ष है ये सिर्फ उसका पर्सनल स्ट्रगल नहीं है। अच्छा। हाँ, ये उन जटिल नैतिक सवालों को दिखाता है जिनका सामना मैं समझता हूं कई लोग, खासकर युवा पीढ़ी, अपने रिश्तों में करती है। जैसे गलती की परिभाषा क्या है? क्या हर गलती एक बराबर होती है? नशे में की गई गलती की जिम्मेदारी कम हो जाती है क्या? माफी की हद क्या है? क्या सब कुछ माफ किया जा सकता है? सही बात है। और वफादारी का असल मतलब क्या है? क्या वो सिर्फ फिजिकल लॉयल्टी है या उसमें इमोशनल ईमानदारी भी शामिल है? बहुत गहरे सवाल हैं ये। बिल्कुल। और विवरण से लगता है कि देव इन सवालों के जाल में फंसा हुआ है और ये उसे सोचने पर मजबूर करता है कि वो एक इंसान और एक पार्टनर के तौर पर कहाँ गलत था। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो ऐसा लगता है कि देव धीरे धीरे कुछ सीखता है। अंत की तरफ इशारा ये मिलता है कि देव को ये एहसास होता है कि भाई सच्चा प्यार सिर्फ फीलिंग्स या पैशन नहीं होता। जिम्मेदारी भी होती है। हाँ बिल्कुल, इसमें जिम्मेदारी का भाव बहुत जरूरी है। अपने साथी के भरोसे को बनाए रखने की जिम्मेदारी और अपने एक्शन के नतीजों को फेस करने की जिम्मेदारी। सही कहा। ये शायद कहानी का एक बड़ा टेक अवे है। और कहानी का जो अंत है वो इसी विचार पर होता दिखता है कि शायद कुछ रिश्ते वो टूटने के लिए ही होते हैं। शायद रिपेयरेबल नहीं होते। हाँ, शायद जो नुकसान हो गया है वो इतना गहरा है कि उसकी भरपाई नहीं हो सकती। और एक और बात कि हर गलती की कीमत होती है। बिल्कुल, चाहे वो छोटी लगे या बड़ी, उसकी कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ती है। देव को भी चुकानी पड़ती है अवंतिका को खोकर। हाँ, अंत तो थोड़ा उदास जरूर है पर शायद रियलिस्टिक भी है। शायद हाँ। बिल्कुल। जो हमारे पास जानकारी है उससे कहानी के कुछ मुख्य संदेश तो बिल्कुल साफ उभरते हैं। पहला और शायद सबसे जरूरी, रिश्तों में विश्वास वो सबसे अहम नींव है। हाँ। एक बार वो टूट जाए तो उसे दोबारा बनाना बहुत मुश्किल, शायद नामुमकिन भी। अवंतिका का किरदार यही दिखाता है। सही। दूसरा संदेश ये है कि एक छोटी सी लगने वाली गलती भी, एक पल का भटकाव, एक मजबूत रिश्ते को तबाह कर सकता है। हाँ। ये रिश्तों की क्या कहते हैं, नाजुक फितरत को दिखाता है। हाँ, फ्रिजिलिटी। एग्जैक्टली। और तीसरा, जैसा आपने भी कहा, प्यार में सिर्फ भावनाएं काफी नहीं है, ईमानदारी और जिम्मेदारी ये बहुत जरूरी है। अपने साथी के प्रति ईमानदार रहना, अपने किए की जिम्मेदारी लेना, ये मैच्योरिटी की निशानी है। और लगता है कहानी ये दिखाती है कि देव को यह सबक बहुत कठिन तरीके से सीखना पड़ता है। एक चेतावनी की तरह भी है ये। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब ये किताब सिर्फ एक और कॉलेज रोमांस की कहानी तो नहीं लगती? नहीं, उससे ज्यादा है। हाँ, ये शायद जो आजकल के रिश्ते हैं उनकी कमजोरियों पर, उनमें भरोसे का जो नाजुक सा धागा होता है, बिल्कुल, और हमारे जो फैसले होते हैं, जो गलतियां होती हैं, उनके कितने दूर तक परिणाम जा सकते हैं, सही कहा। उस पर एक तरह की टिप्पणी है। सही कहा। ये शायद पढ़ने वालों को, खासकर युवाओं को, सोचने पर मजबूर कर सकती है कि अपने रिश्तों को लेकर ज्यादा सचेत रहें, ज्यादा ईमानदार और ज्यादा जिम्मेदार बने। हाँ, सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि शायद एक आईना दिखाने की कोशिश भी। बिल्कुल। तो हमने देखा कि कैसे शी ब्रोक अप, आई डिडंट, देव और अवंतिका की कहानी के जरिए प्यार, विश्वासघात, गिल्ट, जिम्मेदारी जैसे काफी गहरे और उलझे हुए विषयों को सामने रखती है। ये दिखाती है कि कैसे एक पल की चूक एक पूरे रिश्ते को बिखेर सकती है। और उसके बाद अपराध बोध, पछतावा, माफी, ये जो मुश्किल सवाल हैं, पात्र उनसे जूझते हैं और शायद पाठक भी उनसे जुड़ते हैं। बिल्कुल। और कहानी में जिस तरह जिम्मेदारी और विश्वासघात पर जोर दिया गया है, उसे देखते हुए एक विचार जो शायद पाठक आगे सोच सकते हैं वो ये है, आज के समय में मॉडर्न रिश्तों में माफी की गुंजाइश और उसकी सीमाएं क्या हैं? दिलचस्प सवाल है। कहानी में देव माफी चाहता है पर अवंतिका शायद उसे माफ नहीं कर पाती या करना नहीं चाहती। क्या हर गलती माफ करने लायक होती है? शायद नहीं। और खासतौर पर आज का जो डिजिटल युग है, जहां हमारी बातें, तस्वीरें, यहां तक कि हमारी गलतियां भी, हाँ, सब रिकॉर्ड हो जाता है। बिल्कुल, स्क्रीनशॉट, डिजिटल रिकॉर्ड, सब कुछ। तो ऐसे में क्या माफ करना और सच में भूल कर आगे बढ़ना पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है? सोचने वाली बात है। जब सबूत हमेशा मौजूद रहता है तो क्या भरोसा दोबारा बनाना और भी कठिन हो जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर यह कहानी और इसके विषय हमें सोचने के लिए छोड़ जाते हैं।